जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स का जो पार्ट चल रहा है वो पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 5 पढ़ लिए थे। आज हम लोग छठा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि पीछे जहाँ तक पढ़े थे वहाँ से आगे पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हम आपको समझा दिए थे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है। तो आप लोग बताएंगे हमको प्रकाश परावर्तन कितने नियम है। तो याद कीजिए, हम बताए थे कितने नियम है, 2 नियम है। पिछले में यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आगे प्रकाश परावर्तन में जितने किरण आती है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ये क्या होता है, इनको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। क्लियर है। चलिए, पहला आता है आपतित किरण। किसको हम लोग कहते हैं? आपतित किरण समझिएगा। मान लीजिए ये कोई समतल सतह है, इस पर जो कोई भी किरण आती है, आ रही है, इसी आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्लियर है। अब यहाँ से सतह से टकराने के बाद जो किरण वापस इसी माध्यम में लौटती है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। और इनके बीच में जो एक लंब डाला जाता है, इनको कहते हैं अभिलंब। और ये जो सतह है, इनको है, ये है समतल सतह। और ये जो बिंदु डाला गया, इसको कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्लियर होगा। अब देखिए, यहाँ ये बीच में एक कोण बन रहा है, जिसको हम क्या बताए थे कहने के लिए? आपतन कोण। क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है तो आपतन कोण कहेंगे। इसको सूचित किया जाता है कोण आई से। क्लियर है। अब अगला, ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, इसको कहते हैं कोण आर, और इसका नाम होता है परावर्तन कोण। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए परिभाषा देखिए। आपतित किरण में है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, जो किरण सतह पर आ रही है, पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए, एक लाइन का परिभाषा है, आसानी से याद हो जाएगा आपका। परावर्तित किरण कहते हैं किसी सतह से टकरा कर, ये जो टकरा कर लौट जाती है, उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए, आपतन बिंदु देखिए। आपतन बिंदु क्या होता है? हम अभी बोले थे, ये जो बिंदु डाला गया है, इसको कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। कह रहा है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है, ये जो आपतित किरण आ रही है, ये किसी समतल सतह से किस बिंदु पर मिल रही है? तो यही मिलती है आपतन बिंदु पर। इन्हीं को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। चलिए, अभिलंब कहते हैं कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये किरण निकल रही परावर्तित है, ये किरण आ रही है आपतित, ये दोनों के बीच में जो ये लंब डाला जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखिए आपतन कोण। आपतन कोण हम पहले भी समझा दिए थे, अभी देख लीजिए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ जो एक कोण बन रहा है, जिसको हम लोग कोण आई कहते हैं, इन्हीं को कहा जाता है आपतन कोण। इसलिए परिभाषा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण में क्या होता है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, ये जो किरण है इसके और अभिलंब के बीच जो यहाँ एक कोण बन रहा है, जिसको हम लोग कोण आर कहते हैं, इसी को कहते हैं परावर्तन कोण। यहाँ आप एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित किया जाता है। आप ये पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित किया जाता है। आपको इसमें अगर समझने में कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।